बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। इस वीडियो में हम क्लास 9 मैथ एक्सरसाइज 7.3 को सॉल्व करेंगे। अब इस एक्सरसाइज में हमने दो फार्मूलाज यूज करने हैं। ये दोनों फार्मूलाज हम एक्सरसाइज 7.1 में सीख के आए। देखें, एक डिस्टेंस का फार्मूला है ये वाला फार्मूला, और एक मिड पॉइंट कैलकुलेट का फार्मूला। ये दो फार्मूलाज हम एक्सरसाइज 7.1 में सीख के आए थे। यही दो फार्मूलाज हम यूज करेंगे इस एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, क्योंकि सारे क्वेश्चन में हमें दो दो पॉइंट दिए जाएंगे। तो उन दो पॉइंट के दरमियान या तो हमें डिस्टेंस मालूम करना पड़ेगा, तो उसके लिए हम ये वाला फार्मूला यूज करेंगे, और या हम उन दोनों पॉइंट के दरमियान हमें मिड पॉइंट या दरमियान वाला जो पॉइंट है वो मालूम करना पड़ेगा, तो उसके लिए हम ये वाला फार्मूला यूज करेंगे। ठीक है, ये दो फार्मूला बस हमने यूज करने हैं। ठीक है, अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 है, इफ द हाउसेज ऑफ टू फ्रेंड्स आर रिप्रेजेंटेड बाय कोऑर्डिनेट दिस एंड दिस ऑन अ ग्रिड, के अगर एक ग्रिड पे हम दो दोस्तों के घरों को शो करें, एक दोस्त का घर इस लोकेशन पे है, वो इस पॉइंट पे है, और दूसरे दोस्त का जो घर है वो इस लोकेशन या इस पॉइंट पे है। देखें यहाँ पर ये मैंने ग्रिड बनाने की कोशिश की है। ठीक है, ये जो छोटे छोटे बॉक्सेस होते हैं इनको ग्रिड कहा जाता है। ठीक है, अब आपने ये फिगर बनानी नहीं है, मैंने सिर्फ समझाने के लिए यहाँ पर ये फिगर बनाई हुई है। तो ये दो दोस्त हैं, एक दोस्त का घर यहाँ पर इस पॉइंट पे है और एक दोस्त का घर इस पॉइंट पे है। हमने क्या करना है, फाइंड द स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस बिटवीन देयर हाउसेज इफ द ग्रिड यूनिट्स रिप्रेजेंट किलोमीटर। तो अगर ये जो ग्रिड यूनिट है एक एक बॉक्स किलोमीटर को रिप्रेजेंट करे, ठीक है, तो हमने क्या करना है, ये जो दो घर हैं इन दोस्तों के, इसके दरमियान जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है या जो सीधा सीधा मतलब डिस्टेंस है या जो स्ट्रेट डिस्टेंस है वो हमने मालूम करना है। क्योंकि देखें, ये इस घर से इस घर तक जाने के लिए हम इन ग्रिड पे, जो ग्रिड लाइन है इस पे हम इस तरह जा सकते हैं, इधर से भी जा सकते हैं, इसी तरह हम यहाँ पर ये नीचे से ऐसे भी जा सकते हैं, लेकिन ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस नहीं है, स्ट्रेट डिस्टेंस नहीं, हमें स्ट्रेट डिस्टेंस चाहिए। यानी कि सीधा अगर हम यहाँ से होते हुए जो मैंने डॉटेड लाइन डाला है, यानी कि हम ये देखें जो मैंने डॉटेड लाइन यहाँ पर डाली है ये स्ट्रेट डिस्टेंस है, तो हमने ये वाला डिस्टेंस मालूम करना है। तो अब सिंपल है, देखें दो पॉइंट है और उनके दरमियान हमने डिस्टेंस मालूम करना है। तो आपने ये दोनों पॉइंट पुट कर लेने हैं और इनके दरमियान जो डिस्टेंस का फॉर्मूला है वो पुट कर लेना है। ठीक है, तो ये मैंने डिस्टेंस का फॉर्मूला पुट कर लिया। अब यहाँ पर आप x2, x1, y2, y1 की वैल्यूज पुट करेंगे। तो पहले वाले पॉइंट की पहली वाली वैल्यू x1 की इक्वल होगी, दूसरी वाली वैल्यू y1 की इक्वल होगी, और दूसरे वाले पॉइंट की पहली वाली वैल्यू x2 की इक्वल होगी, दूसरी वाली वैल्यू y2 की इक्वल होगी। वो आप यहाँ पर पुट कर लेंगे। अब इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आपके पास 7 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर आ जाएगा। 7 का स्क्वायर लेंगे 49 हो जाएगा, 6 का स्क्वायर लेंगे 36 हो जाएगा। दोनों को ऐड करें तो ये अंडर रूट 85 आ जाएगा। अब कैलकुलेटर से आप 85 का अंडर रूट कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी 9.219। उसके बाद मजीद कुछ डिजिट होंगे, उनको आपने ड्रॉप कर देना है। तो ये 3 डिजिट मैंने लिखे हैं। अब आप इसको राउंड ऑफ कर ले। ठीक है, तो राउंड ऑफ हमने किस तरह करना है कि जो डेसिमल पॉइंट इसके बाद सिर्फ 2 डिजिट लिखने हैं। ठीक है, तो हमने जहां तक लिखना होता है उससे अगला डिजिट हमने देखना होता है। अगर वो डिजिट 5 या 5 से बड़ा होगा तो पिछले डिजिट में हम 1 ऐड कर लेते हैं, और अगला डिजिट अगर 5 से छोटा होता है तो फिर हम पिछले डिजिट में कुछ भी ऐड नहीं करते। तो देखें, ये जो राउंड ऑफ करने वाला डिजिट है ये 9 है, 5 से बड़ा है, तो हम इस पिछले वाले 1 में 1 ऐड कर लेंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास जो अप्रोक्सीमेट डिस्टेंस है वो आ जाता है। देखिए यहाँ पर मैंने ये अप्रोक्सीमेट का साइन यूज कर लिया, ऊपर मैंने इक्वल का साइन यूज किया। ये अप्रोक्सीमेट या तकरीबन इसलिए है क्योंकि हमने यहाँ पर इसको राउंड ऑफ कर लिया था। ठीक है, और हमें चूंकि क्वेश्चन में जो यूनिट है वो किलोमीटर बताया गया था, तो इसके साथ मैंने किलोमीटर लिख लिया। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद आ जाए क्वेश्चन नंबर 2 है। यहाँ पर अब है, कंसिडर अ स्ट्रेट ट्रेल। ट्रेल कहते हैं सीधा रास्ता या सीधी लाइन को। ठीक है, कंसिडर अ स्ट्रेट ट्रेल रिप्रेजेंटेड बाय कोऑर्डिनेट प्लेन दैट स्टार्ट एट पॉइंट दिस एंड एंड एट पॉइंट दिस। अगर एक सीधा रास्ता हो, एक स्ट्रेट ट्रेल हो, ठीक है, वो इस पॉइंट से स्टार्ट हो रहा है और इस पॉइंट पर खत्म हो रहा हो, तो इस पॉइंट को हम ए कर देते हैं, इस पॉइंट को हम बी कर देते हैं। तो देखें, ये मैंने यहाँ पर फिगर बनाई है। ये हमारा वो जो स्ट्रेट ट्रेल है या सीधा रास्ता है वो यहां से शुरू हो रहा है और यहां पर खत्म हो रहा है। ठीक है, हमने क्या करना है, व्हाट इज द कोऑर्डिनेट ऑफ द मिड पॉइंट। हमने इन दोनों पॉइंट के दरमियान वाला पॉइंट या मिड पॉइंट मालूम करना है। ठीक है, तो सिंपल है, हम ये दोनों पॉइंट पुट करेंगे और अब हमने मिड पॉइंट मालूम करना है। तो ये मिड पॉइंट का फॉर्मूला आपको मैंने बताया था, ये आप पुट करें। अब x1, x2, y1, y2 की वैल्यूज पुट करें। तो पहले वाली पॉइंट की पहली वाली वैल्यू x1 की इक्वल होगी, दूसरी वाली वैल्यू y1 की इक्वल हो जाएगी, और दूसरे वाली पॉइंट की पहली वाली वैल्यू x2 की इक्वल हो जाएगी, और दूसरी वाली वैल्यू y2 की इक्वल हो जाएगी। तो ये वैल्यूज आप यहाँ पर पुट कर लें। अब इसको आप सिंप्लीफाई करें, 5 + 15 20 हो जाएगा, 7 + 3 10 हो जाएगा, 20 पे 2 डिवाइड करें 10 आएगा, 10 पे 2 डिवाइड करें 5 आएगा। तो ये हमारे पास मिड पॉइंट की वैल्यू आ जाती है। ठीक है, यानी कि इन दोनों पॉइंट के दरमियान वाला जो पॉइंट है उसकी वैल्यू आ गई। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो जाता है। और उसके बाद आ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 3 है। अब यहाँ पर है कि an architect is designing a park with 2 buildings located at point this and this on the grid।
कि एक आर्किटेक्ट है। आर्किटेक्ट क्या होता है? जो कि कंस्ट्रक्शन में मुख्तलिफ किस्म की डिजाइनिंग करता है, ठीक है। तो एक आर्किटेक्ट है, वो एक पार्क पे डिजाइनिंग कर रहा है, ठीक है। वहां पर दो बिल्डिंग्स आ रही हैं, उनकी ये लोकेशन है, एक बिल्डिंग इस पॉइंट पे है, एक बिल्डिंग इस पॉइंट पे है। कैलकुलेट द स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस बिटवीन द बिल्डिंग। हमने उन दो पॉइंट के दरमियान स्ट्रेट लाइन हम या डिस्टेंस जो है वो हमने मालूम करना है। अज्यूम द कोऑर्डिनेट आर इन मीटर्स। अब यहाँ पर हमें यूनिट बता दिया गया मीटर्स में, यानी कि उन दो डिस्टेंस के दरमियान जो फासला है वो मीटर्स में है, ठीक है। तो ये जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व किया था, देखिए ये दो पॉइंट है और इनके दरमियान हमने डिस्टेंस मालूम करना है। तो मैंने ये दोनों पॉइंट पुट किया है। अब डिस्टेंस का फार्मूला पुट कर लें। अब यहाँ पर आप x2, x1, y2, y1 की वैल्यूज पुट करेंगे। तो आपको मैंने बताया था कि पहले वाले पॉइंट की पहली वाली वैल्यू x1 की इक्वल होती है, दूसरी वाली वैल्यू y1 की इक्वल होती है, और दूसरे वाले पॉइंट की पहली वाली वैल्यू x2 की इक्वल होगी, दूसरी वाली वैल्यू y2 की इक्वल होगी। तो ये वैल्यूज आप यहाँ पर पुट कर लें, इसको सिंप्लीफाई करें। यहाँ पर 10 - 4 6 आएगा और -8 + 3 -5 हो जाएगा। 6 का स्केयर लेंगे 36, -5 का स्केयर लेंगे +25, दोनों को ऐड करें 61 आ जाएगा। 61 का आप कैलकुलेटर से स्केयर रूट मालूम करेंगे तो आपके पास 7.810 ये आ जाएगा, ठीक है। अब हमने डेसिमल पॉइंट के बाद 2 डिजिट तक लिखना है, बाकी हमने राउंड ऑफ करना है, ठीक है। तो अब देखिए जो राउंड ऑफ करने वाला डिजिट है वो 0 है। अब 0 जो है 5 से छोटा है। अगर ये राउंड ऑफ करने वाला डिजिट 5 या 5 से बड़ा हो तो पिछले डिजिट में हम 1 ऐड कर लेते होते हैं, और अगर राउंड ऑफ करने वाला डिजिट 5 से छोटा हो तो पिछला डिजिट हम एज इट इज लिख लेते हैं। तो मैंने इसको एज इट इज लिख दिया, इसमें कुछ भी मैंने ऐड नहीं किया, ठीक है। ये हमारे पास अप्रोक्सीमेट वैल्यू आ जाती है, ठीक है, क्योंकि हमने इसको राउंड ऑफ किया इसलिए मैंने यहाँ पर ये अप्रोक्सीमेट का साइन डाल दिया, ठीक है। तो इसको हमने साथ यूनिट मीटर लिख दिया क्योंकि क्वेश्चन में मीटर मेंशन हुआ था, ठीक है। तो ये उन दो बिल्डिंग के दरमियान जो डिस्टेंस है उसकी वैल्यू आ गई। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो गया। अब आ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 4 है, अ डिलीवरी ड्राइवर नीड्स टू कैलकुलेट द डिस्टेंस बिटवीन टू डिलीवरी लोकेशन। के एक डिलीवरी ड्राइवर है जो कि कोई भी चीज डिलीवर कर रहा है, शायद हो सकता है वो फूड का कोई आइटम डिलीवर कर रहा हो या कोई और चीज डिलीवर कर रहा है, ठीक है। तो उसने दो जो डिलीवरी पॉइंट है उसके दरमियान डिस्टेंस कैलकुलेट करना है। वन लोकेशन इज एट पॉइंट दिस एंड अदर लोकेशन इज एट पॉइंट दिस ऑन द सिटी ग्रिड मैप। तो उसके बाद वो जो शहर का नक्शा है उस पे जो वो दो लोकेशन है जहां पर के उसने डिलीवरी देनी है, एक लोकेशन जो पॉइंट है उसका ये वाला बनता है और दूसरी लोकेशन का जो पॉइंट है वो ये वाला बनता है, ठीक है। वेयर ए यूनिट रिप्रेजेंट किलोमीटर, और ये जो इनके दरमियान डिस्टेंस है वो किलोमीटर में, यानी कि अब यूनिट हमें यहाँ पर किलोमीटर में बता दिया गया है। हमने क्या करना है, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द टू लोकेशन। तो इन दो पॉइंट के दरमियान हमने डिस्टेंस मालूम करना है। तो सिंपल हम क्या करेंगे, दोनों पॉइंट को हमने यहाँ पर एंटर किया, अब इनके दरमियान हमने डिस्टेंस मालूम करना है। तो आप ये डिस्टेंस का फार्मूला पुट कर लें। अब आप x2, x1, y2, y1 की वैल्यूज पुट करेंगे। तो पहले वाली पॉइंट की पहली वाली वैल्यू x1 के इक्वल होगी, दूसरी वाली वैल्यू y1 के इक्वल हो जाएगी, और दूसरे वाले पॉइंट की पहली वाली वैल्यू x2 के इक्वल हो जाएगी और दूसरी वाली वैल्यू y2 के इक्वल हो जाएगी। तो ये वैल्यूज यहाँ पर आप पुट करेंगे, ये आपके पास बन गई। अब 12 - 7 5 आएगा, 10 - 2 8 आएगा, 5 का स्केयर लें 25, 8 का स्केयर लें 64, दोनों को ऐड करें 89, इसका स्केयर रूट लें तो 9.433 आ जाएगा, ठीक है। मैंने डिजिट डेसिमल पॉइंट के बाद 3 डिजिट लिख दिया, बाकी मैंने छोड़ दिया। कैलकुलेटर पे आपके पास ज्यादा सारे डिजिट आएंगे, ठीक है। अब हमने ये डेसिमल पॉइंट के बाद 2 डिजिट तक इसको लिखना है, बाकी राउंड ऑफ करना है। तो आपको मैंने पीछे बताया कि राउंड ऑफ करने का तरीका क्या होता है कि जिस डिजिट से हमने राउंड ऑफ करना होता है, अगर उसकी वैल्यू 5 या 5 से बड़ी हो तो पिछले डिजिट में हम 1 ऐड कर लेते हैं, और अगर वो जो राउंड ऑफ करने वाला डिजिट है वो 5 से छोटा हो तो पिछला डिजिट हम एज इट इज लिख लेते हैं, इसमें कुछ भी ऐड नहीं करते। तो हम ये देखें, अब ये 3 चूंकि 5 से छोटा है, यानी कि राउंड ऑफ करने वाला डिजिट 5 से छोटा है, तो हम पिछले वाला जो 3 है इसको हमने एज इट इज लिख दिया, ठीक है। ये हमारे पास डिस्टेंस आ जाता है, वो जो दो डिलीवरी लोकेशन है उनके दरमियान डिस्टेंस आ गया, और इसके साथ मैंने ये यूनिट किलोमीटर लिख दिया क्योंकि हमें जो यूनिट दिया गया था क्वेश्चन ऑफ किलोमीटर, ठीक है। ये मैंने अप्रोक्सीमेट लिखा है क्योंकि हमने इसको राउंड ऑफ कर लिया था, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो जाता है। अब क्वेश्चन नंबर 5 है, द स्टार्ट एंड एंड पॉइंट्स ऑफ अ रेस ट्रैक गिवन बाय कोऑर्डिनेट दिस एंड दिस। के एक रेस ट्रैक है या दौड़ने वाली एक जगह है, ठीक है, उसका जो स्टार्ट पॉइंट है या जहां से उसकी शुरुआत होती है वो ये वाला पॉइंट है, और उसका जो एंड पॉइंट है या जहां पर वो रेस ट्रैक खत्म होता है वो ये वाला पॉइंट है। हमने क्या करना है, व्हाट इज द मिड पॉइंट ऑफ द ट्रैक। तो हमने उस रेस ट्रैक का मिड पॉइंट या दरमियान वाला पॉइंट मालूम करना है, ठीक है। तो बहुत ही आसान है, देखें ये स्टार्टिंग पॉइंट हमारे पास ये वाला है, एंडिंग पॉइंट हमारे पास ये वाला है। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों पॉइंट के दरमियान वाला पॉइंट हमने मालूम करना है, तो आप मिड पॉइंट वाला फार्मूला पुट कर लें। अब आप x1, x2, y1, y2 की वैल्यूज पुट कर लें। तो पहले वाले पॉइंट की पहली वाली वैल्यू x1 की इक्वल होगी, दूसरी वाली वैल्यू y1 की इक्वल हो जाएगी, और दूसरे वाले पॉइंट की पहली वाली वैल्यू x2 की इक्वल हो जाएगी और दूसरी वाली वैल्यू y2 की इक्वल हो जाएगी। तो इस तरतीब से यहाँ पर आप वैल्यूज पुट करें, ये बन जाएगी। अब 3 + 9 12 हो गया, 9 + 13 22 हो गया। अब 12 पे 2 डिवाइड करें 6 आएगा, 22 पे 2 डिवाइड करें 11 आ जाएगा। तो ये हमारे पास मिड पॉइंट आ जाता है। वो जो रेसिंग ट्रैक है उसका जो स्टार्टिंग और एंड पॉइंट है उनका जो दरमियान वाला पॉइंट आ रहा है वो ये वाला आ रहा है, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद आ जाए जी क्वेश्चन नंबर 6 है, द कोऑर्डिनेट ऑफ 2 पॉइंट ऑन अ रोड आर दिस एंड दिस। के एक रोड है, उसके 2 पॉइंट है मैं बता दिए गए, एक पॉइंट ये है और एक पॉइंट ये। फाइंड द मिड पॉइंट ऑफ द रोड। तो हमने उस रोड का मिड पॉइंट मालूम करना है, यानी कि ये जो 2 पॉइंट है इनके दरमियान वाला पॉइंट मालूम करना है।
तो ये दोनों पॉइंट मैंने यहाँ पर पुट कर लिए। अब मिड पॉइंट मालूम करने के लिए आप सिंपल ये मिड पॉइंट का फॉर्मूला पुट कर लें। अब ये x1, x2, y1, y2 की वैल्यूज पुट करेंगे, तो पहले वाले पॉइंट की पहली वाली वैल्यू x1 की इक्वल होगी, दूसरी वाली वैल्यू y1 की इक्वल हो जाएगी, और दूसरे वाले पॉइंट की पहली वाली वैल्यू x2 के इक्वल हो जाएगी, दूसरी वाली वैल्यू y2 के इक्वल हो जाएगी। ये वैल्यूज यहाँ पर आप पुट कर लें। अब इसको आप सिंप्लीफाई कर लें। 3 + 7 10, 4 + 10 14, 10 पे 2 डिवाइड होगा 5 टाइम, 14 पे 2 डिवाइड होगा 7 टाइम। तो ये हमारे पास मिड पॉइंट आ जाता है, ठीक है। और उसके बाद आ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 7 है। अब यहाँ पर है अ शिप इज नेविगेटिंग फ्रॉम पोर्ट ए लोकेटेड एट पॉइंट दिस टू द पोर्ट बी एट पॉइंट दिस, के एक शिप नेविगेट कर रहा है या मूव कर रहा है या जा रहा है, आप ये कह सकते हैं, पोर्ट ए से, और पोर्ट ए की जो लोकेशन है वो ये वाला पॉइंट है, ठीक है, और वो जा रहा है पोर्ट बी की तरफ। पोर्ट बी का जो लोकेशन है, जो पॉइंट हमें दे दिया गया वो ये वाला दे दिया गया। If the ship travels along the shortest path on the surface of the earth, calculate the straight line distance between the two points। तो हमने ये जो दो पॉइंट है इनके दरमियान शॉर्टेस्ट डिस्टेंस मालूम करना, ठीक है। तो देखें ये दो पॉइंट हमें दिए गए, ये मैंने यहाँ पर लिख दिया। अब इनके दरमियान हमने डिस्टेंस मालूम करना है। ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, तो ये पॉइंट ए बी के दरमियान डिस्टेंस मालूम करने का फॉर्मूला मैंने पुट कर लिया। अब ये x2, x1, y2, y1 की वैल्यू चाहिए। तो आपने देखें मैंने आपको बताया कि जो पहले वाला पॉइंट होता है उसकी पहली वाली वैल्यू x1 की इक्वल होती है, दूसरी वाली वैल्यू y1 की इक्वल होती है, और दूसरे वाले पॉइंट की पहली वाली वैल्यू x2 की इक्वल होती है, दूसरी वाली वैल्यू y2 की इक्वल होती है। तो आप ये वैल्यूज यहाँ पर पुट कर लें। अब वैल्यूज आपने सिर्फ ये शुरू वाली 12, 65, 20 और 45 यही पुट करनी है, क्योंकि ये दूसरी जो है ये तो डायरेक्शन शो कर रही है, इनके हमें जरूरत नहीं है। ये नॉर्थ हो गया, ये वेस्ट हो गया, इसकी जरूरत नहीं है, ठीक है। तो अब यहाँ पर ये मैंने वैल्यूज पुट कर ली। अब 20 - 12 8 हो गया, 45 - 65, 65 में से 45 माइनस करें 20 आएगा, लेकिन साइन किसका आएगा, बड़ी वैल्यू का। 65 45 से बड़ा है, इसके साथ माइनस का साइन था, तो यहाँ पर मैंने माइनस का साइन पुट कर लिया। अदरवाइज अगर आपको इस तरह कंफ्यूजन हो तो आप कैलकुलेटर से इसको सॉल्व करें, ठीक है। तो अब आपके पास ये आ गई एक्सप्रेशन। 8 का स्क्वायर लें, 64 - 20 का स्क्वायर लें, प्लस 400, दोनों को ऐड करें, 464 आ गया। 464 को आप 16 × 29 लिख सकते हैं, क्योंकि 16 को 29 से मल्टीप्लाई करें तो आपको ये वापस 464 ही मिलेगा। अब 16 को आप 4 के स्क्वायर के फॉर्म में लिख सकते हैं, क्योंकि इसका स्क्वायर लें तो वापस आपको 16 ही मिलेगा। अब ये जो 4 का स्क्वायर आ रहा है, ये स्क्वायर और ये स्क्वायर रूट आपस में एक दूसरे को कैंसिल आउट कर लेंगे, क्योंकि स्क्वायर रूट की अपनी वैल्यू 1/2 होती है। तो 1/2 इस 2 से मल्टीप्लाई होकर आपस में कैंसिल हो जाएंगे। तो 4 जो है इस स्क्वायर रूट से बाहर आ जाएगा, पीछे 29 स्क्वायर रूट के अंदर रहेगा। अब 29 का आप स्क्वायर रूट कैलकुलेट करेंगे कैलकुलेटर से, तो आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी 5.385। इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो ये आपके पास अप्रॉक्सीमेट वैल्यू आ जाएगी 21.54। साथ मैंने यूनिट लिख दिया, क्योंकि हमें वहां पर कोई यूनिट मेंशन नहीं है कि किलोमीटर है, माइल है, क्या है, ठीक है। और ये अप्रॉक्सीमेट मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि हमने ये वैल्यू यहाँ पर राउंड ऑफ की थी, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट हो जाता है। और उसके बाद आ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 8 है। ये है फरा इज फेंसिंग अराउंड अ रेक्टेंगुलर फील्ड विद कॉर्नर्स, के फरा एक रेक्टेंगुलर फील्ड है या मुस्ततील की शक्ल का इस तरह मैदान है, उसके ये कॉर्नर है, ये 4 कॉर्नर है। तो अगर इन 4 कॉर्नर को हम नाम दे दें A, B, C और D, तो ये उसके 4 कॉर्नर बन जाएंगे, ठीक है। फरा ने इस मुस्ततील के शक्ल के जो फील्ड है या मैदान है, इसके चारों तरफ फेंसिंग करनी है या बाड़ लगानी है, ठीक है। हाउ मच फेंसिंग मटेरियल विल शी नीड टू कवर द इंटायर पेरीमीटर ऑफ द फील्ड। तो अगर इस ये जो रेक्टेंगुलर फील्ड है या मुस्ततील शेप के जो फील्ड है या मैदान है, इसका जो पेरीमीटर है या चारों तरफ का जो एरिया है, चारों साइड का जो एरिया, इस पे बाड़ लगाने के लिए फरा को कितना मटेरियल चाहिए होगा, ठीक है। तो सिंपल है, हम ये करेंगे कि देखें ये हमारे पास रेक्टेंगुलर फील्ड है, इसके अगर हम चारों साइड की लेंथ मालूम कर लें और वो लेंथ चारों साइड की हमारे पास आएगी, उसको अगर आप आपस में ऐड करें तो हमारे पास इस रेक्टेंगुलर फील्ड की जो चारों साइड की लेंथ है या इसकी पेरीमीटर या अहाता की वैल्यू आ जाएगी। तो जितनी वो वैल्यू होगी उतने ही मटेरियल फरा को चाहिए होगा इस रेक्टेंगुलर फील्ड या मुस्ततील के शेप के जो मैदान है इसकी चारों तरफ बाड़ लगाने के लिए, ठीक है। तो अब हम सिंपल क्या करेंगे, ये जो मैं 4 पॉइंट यहाँ पर दिए गए हैं, इनको पहले मैंने नाम दे दिया A, B, C और D। अब इनके दरमियान आप डिस्टेंस मालूम कर लें। पहले ये पॉइंट A और B का डिस्टेंस मालूम करेंगे, यानी कि हमारे पास इस साइड की लेंथ आ जाएगी, ठीक है। तो मैंने ये पॉइंट A, B के लिए डिस्टेंस का फॉर्मूला पुट किया, इसको मैंने D1 की को लग दिया। अब यहाँ पर आप x2, x1, y2, y1 की वैल्यूज पुट करेंगे। तो पहले वाले पॉइंट की पहली वाली वैल्यू x1 की इक्वल होती है, दूसरी वाली वैल्यू y1 की इक्वल होती है, और दूसरे वाले पॉइंट की पहली वाली वैल्यू x2 की इक्वल होती है, दूसरी वाली वैल्यू y2 की इक्वल होती है। तो ये मैंने वैल्यूज पुट की। अब ये 0 - 0 तो 0 रहेगा, 5 - 0 5 आ जाएगा, 5 का स्क्वायर लेंगे 25 आ जाएगा, 25 का स्क्वायर रूट लेंगे तो आपके पास 5 आ जाएगा। तो ये 5 यूनिट जो लेंथ है वो आ गई हमारे पास इस साइड की। अब ये जो 2 पॉइंट है BC, ये जो साइड है इसकी लेंथ मालूम करने लगे, तो अब B और C के दरमियान जो डिस्टेंस है वो मालूम करेंगे। तो अब पॉइंट B और C के लिए आप डिस्टेंस का फॉर्मूला पुट कर लें। इसको मैंने D2 के को लग दिया। यहां पर भी अब आप x1, x2, x1, y2 और y1 की वैल्यूज पुट उसी तरह पुट करें जैसे कि मैंने आपको ऊपर बताया, ठीक है। ये हमारी वैल्यूज आ गई हैं। 8 - 0 करेंगे 8 आएगा, 5 - 5 0 हो जाएगा, 8 का स्क्वायर लेंगे 64 हो जाएगा, 64 का स्क्वायर रूट लेंगे तो 8 हो जाएगा। तो ये हमारे पास जो BC साइड है यानी कि ये वाली,
इसकी लेंथ भी आ गई। अब ये सी डी की लेंथ इसी तरह मालूम करेंगे। हम पॉइंट सी डी के लिए डिस्टेंस का फॉर्मूला पुट करेंगे, इसको हमने D3 के को लग दिया। यहाँ पर आप x2, x1, y2, y1 की उसी तरतीब से वैल्यूज पुट करेंगे जैसे आपको मैंने ऊपर बताया। ये आपके पास वैल्यूज आ जाएंगी। 8 - 8 0 हो जाएगा, 5 - 0 5 हो जाएगा, 5 का स्क्वायर लेंगे 25 हो जाएगा, इसका स्क्वायर रूट लेंगे 5 आ जाएगा। तो ये हमारे पास 5 यूनिट लेंथ आ गई है। ये जो साइड है CD इसकी। अब लास्ट वाली जो साइड है AD, इसके हमने डिस्टेंस लेंथ मालूम करनी है, यानी कि इन दोनों पॉइंट के दरमियान डिस्टेंस मालूम करना है। तो अब पॉइंट A और D के लिए आप डिस्टेंस का फार्मूला पुट कर लें। ये मैंने पुट किया, इसको हमने D4 के को लग दिया। अब यहाँ पर आप वैल्यूज पुट करें, तो यहाँ पर x2, x1, y2, y1 की वैल्यू किस तरह होगी, मैं दोबारा रिपीट कर देता हूं। देखें, ये पॉइंट A और ये पॉइंट D है। अब पहले वाला पॉइंट A है तो इसकी पहली वाली वैल्यू x1 की को हो जाएगी, दूसरी वाली वैल्यू y1 की को हो जाएगी। और दूसरे वाला पॉइंट D है तो अब इसकी पहली वाली वैल्यू x2 के को हो जाएगी, दूसरी वाली वैल्यू y2 के को हो जाएगी। इस तरतीब से यहाँ पर आपने वैल्यूज पुट कर लेनी है। ये वैल्यूज आ जाएंगी। 8 - 0 8 रह जाएगा, 0 - 0 0 होगा, 0 का स्क्वायर लेंगे तो 0 रहेगा, 8 का स्क्वायर लेंगे 64 आ जाएगा, 64 का स्क्वायर रूट लेंगे तो 8 आ जाएगा। तो ये हमारे पास 8 यूनिट लेंथ आ गई है जो साइड AD थी इसकी। ठीक है, अब हमने चारों साइड की लेंथ मालूम कर लिया। तो ये जो चारों साइड की लेंथ हमारे पास आई है D1, D2, D3 और D4, इसको आपस में ऐड करें। ये मैंने इनको आपस में ऐड किया, इनकी वैल्यूज पुट की, तो हमारे पास 26 यूनिट आ गया। ठीक है, तो इसका मतलब है कि फरा को इतने यूनिट की लेंथ चाहिए बाड़ लगाने के लिए या फेंसिंग के लिए। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट हो जाता है। अब क्वेश्चन नंबर 9 है, एन एयरप्लेन इज फ्लाइंग फ्रॉम सिटी X एट पॉइंट दिस टू सिटी Y एट पॉइंट दिस। के एक एयरप्लेन या हवाई जहाज है जो कि एक सिटी X से उड़ रहा है और उस सिटी X की ये लोकेशन है। ठीक है, 40 डिग्री नॉर्थ, 100 डिग्री वेस्ट। ठीक है, टू द सिटी Y, और वो जा रहा है Y सिटी की तरफ जिसकी लोकेशन ये है 50 डिग्री नॉर्थ, 80 डिग्री वेस्ट। ठीक है, हमने क्या करना है, यूज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, कैलकुलेट द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन दीज टू सिटीज। तो हमने ये जो दो शहर हैं X और Y, जिनकी हमें यहाँ पर लोकेशन बता दी गई है, इनके दरमियान जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है वो मालूम करना। ठीक है, यानी कि दोनों पॉइंट के दरमियान हमने फासला मालूम करना है। तो हम सिंपल ये जो दो शहर हैं X और Y, इनके लिए डिस्टेंस का फॉर्मूला यूज कर लेंगे। ठीक है, इसका सोल्यूशन है, मैंने ये दोनों पॉइंट लिख लिए जिस पॉइंट पे ये दोनों शहर लोकेट कर रहे हैं, जो इनकी लोकेशन है। अब X और Y दोनों जो सिटीज है इनके लिए मैं डिस्टेंस मालूम करने लगा हूं। तो मैंने देखें ये डिस्टेंस का फॉर्मूला पुट किया। अब x2, x1, y2, y1 की वैल्यू चाहिए। तो जो पहले वाला पॉइंट है इसकी पहली वाली वैल्यू x1 की इक्वल होगी, दूसरी वाली वैल्यू y1 की इक्वल हो जाएगी। और दूसरे वाले पॉइंट की पहली वाली वैल्यू x2 की इक्वल होगी, दूसरी वाली वैल्यू y2 की इक्वल होगी। तो ये वैल्यूज यहाँ पर आप पुट कर रहे हैं। आपने जो शुरू में वैल्यूज मेंशन है 40, 100, 50 और 80 यही मेंशन करनी है, क्योंकि ये दूसरी तो इसकी डायरेक्शन शो कर रही है, इनकी हमें जरूरत नहीं है। ठीक है, तो ये मैंने इनकी यहाँ पर वैल्यूज पुट कर ली। अब 50 - 40 10 हो जाएगा, और -100 + 80 -20 हो गया। 10 का स्क्वायर लें 100 हो जाएगा, -20 का स्क्वायर लें 400 हो जाएगा। 100 और 400 को आपस में ऐड करें 500 हो गया। 500 को आप 100 × 5 करके लिख सकते हैं। ठीक है, ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करें तो वापस आपको 500 ही मिलेगा। अब 100 को आप 10 के स्क्वायर की फॉर्म में लिख सकते हैं, क्योंकि इसका स्क्वायर लेंगे तो वापस आपको 100 ही मिलेगा। अब ये जो 10 का स्क्वायर आ रहा है, ये स्क्वायर और ये स्क्वायर रूट आपस में एक दूसरे को कैंसिल आउट कर लेंगे, क्योंकि स्क्वायर रूट की वैल्यू 1/2 होती है। तो 1/2 इस 2 से मल्टीप्लाई होकर आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। 10 जो है इसके रूट के बाहर आ जाएगा और पीछे ये 5 स्क्वायर रूट के अंदर रह गया। अब इसका आप कैलकुलेटर से वैल्यू कैलकुलेट करेंगे 5 की, ठीक है, √5 की, तो आपको ये वैल्यू मिलेगी। ठीक है, मैंने डेसिमल पॉइंट के बाद 3 डिजिट लिख दिया, उसके बाद काफी सारे डिजिट होंगे वो आपने ड्रॉप कर देने। ठीक है, अब आप इन दोनों वैल्यूज को मल्टीप्लाई करें तो आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी, यानी कि वो जो दो सिटीज हैं X और Y, उनके दरमियान जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है वो ये आ गया 22.36 यूनिट। ठीक है, अभी यूनिट कुछ भी हो सकते हैं, माइल भी हो सकता है, किलोमीटर भी हो सकता है, कुछ भी। और यहाँ पर मैंने अप्रोक्सीमेट लिखा है, क्योंकि हमने ये जो वैल्यू इसको राउंड ऑफ करके लिखा था, हमने सारे डिजिट यहाँ पर नहीं लिखे थे। ठीक है, तो ये हमारा जो क्वेश्चन नंबर 9 है ये कंप्लीट हो जाता है। और उसके बाद आगे जी क्वेश्चन नंबर 10 है। अब यहां पर है, अ लैंड सर्वेयर इज मार्किंग आउट अ रेक्टेंगुलर प्लॉट ऑफ लैंड विद कॉर्नर दिस। ठीक है, कि एक लैंड सर्वेयर है या एक जमीन का सर्वे करने वाला बंदा है जो कि एक इस तरह रेक्टेंगुलर प्लॉट है, यानी कि मुस्ततील की शक्ल का एक प्लॉट है, उसके कोनों को मार्क कर रहा है। ये उसने उसके 4 कोने मार्क किए, ये 4 कोने मेंशन है। अगर हम इन कोनों को नाम दे दें A, B, C और D, तो ये उस रेक्टेंगुलर फील्ड के 4 कॉर्नर या कोने बन जाते हैं। ठीक है, हमने क्या करना है, कैलकुलेट द पेरीमीटर। हमने ये जो रेक्टेंगुलर फील्ड है इसकी पेरीमीटर या इहाता की वैल्यू मालूम करनी है, यानी कि जो चारों साइड की लेंथ है ये हमने मालूम करनी है। ठीक है, तो देखें ये जो चारों पॉइंट थे इनको मैंने यहाँ पर नाम दे दिया A, B, C, D, ये मैंने पॉइंट लिख दिया है। अब सिंपल है, हमने इसका पेरीमीटर या चारों साइड की लेंथ मालूम करनी है, तो हम ये चारों साइड की लेंथ पहले मालूम कर लेते हैं, फिर उनको आपस में जमा कर लेंगे तो हमारे पास पेरीमीटर या इसके चारों साइड की जो लेंथ है वो आ जाएगी। ठीक है, तो पहले ये पॉइंट A, B इसको सॉल्व करते हैं। इस तरह का क्वेश्चन हम क्वेश्चन नंबर 8 में सॉल्व करके आए। ठीक है, तो इन दो पॉइंट की ये वाली साइड की लेंथ मालूम करनी, यानी कि ये पॉइंट A और B के दरमियान हमने डिस्टेंस मालूम करना है। तो ये मैंने पॉइंट A, B के लिए डिस्टेंस का फॉर्मूला पुट कर लिया।
इसको मैंने D1 के इक्वल रख दिया। अब यहाँ पर आप वैल्यूज पुट करेंगे x2 x1 y2 y1। तो पहले वाला पॉइंट क्या है, a है, और दूसरे वाला पॉइंट b है। तो पहले वाले पॉइंट की पहली वाली वैल्यू x1 की इक्वल होगी, दूसरी वाली वैल्यू y1 की इक्वल हो जाएगी, और दूसरे वाले पॉइंट की पहली वाली वैल्यू x2 की इक्वल हो जाएगी, दूसरी वाली वैल्यू y2 की इक्वल हो जाएगी। ये वैल्यू आप इस तरतीब से यहाँ पर पुट कर लें, ये आ जाएगा 3 - 3 0 हो गया, 6 - 1 5 हो जाएगा, 5 का स्क्वायर ले 25, और 25 का स्क्वायर रूट लेंगे तो 5 आ जाएगा। तो ये आपके पास 5 यूनिट यानी कि ये जो साइड है इसकी लेंथ आ गई। अब ये साइड बी सी इसकी लेंथ मालूम करनी है, तो अब पॉइंट बी और सी के दरमियान हमने डिस्टेंस मालूम करना है। तो अब ये पॉइंट बी सी के लिए डिस्टेंस का फार्मूला पुट कर ले, इसको हमने D2 के को लग दिया। यहाँ पर आप उसी तरतीब से वैल्यूज पुट कर लें, x2 x1 y2 y1 की, जिस तरह आपको मैंने ऊपर बताया। ये इसकी वैल्यूज आ जाएंगी, 8 - 3 5 हो जाएगा, 6 - 6 0 हो जाएगा। अब 0 का स्क्वायर लेंगे तो ये तो 0 ही रहेगा, 5 का स्क्वायर लेंगे 25 हो जाएगा, 25 का स्क्वायर रूट लें तो आपके पास 5 आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास जो साइड बी सी है उसकी लेंथ आ गई। अब ये वाली साइड सी डी, इसकी लेंथ मालूम करनी है, या सी और डी के दरमियान डिस्टेंस मालूम करना है। तो अब इन दोनों पॉइंट के लिए आप डिस्टेंस का फार्मूला पुट कर लें, ये मैंने इसको D3 के को लग दिया। अब आप वैल्यूज पुट कर लें उसी तरतीब से, x2 x1 y2 y1, तो ये आपके पास वैल्यूज आ जाएंगी। अब 8 - 8 0 हो जाएगा, 1 - 6 -5 हो जाएगा, ये 0 का स्क्वायर लेंगे तो 0 ही रहेगा, -5 का स्क्वायर लेंगे प्लस 25 हो जाएगा, 25 का स्क्वायर रूट लेंगे तो 5 आ जाएगा। तो ये हमारे पास जो पॉइंट सी डी थे, यानी कि इनके दरमियान जो डिस्टेंस है, इस साइड की लेंथ हमारे पास आ गई। अब आखिरी वाली साइड आ गई AD, इसके दरमियान इसकी हमने लेंथ मालूम करनी है, यानी कि पॉइंट ए और डी के दरमियान अब हमने डिस्टेंस मालूम करना है। तो अब इन दोनों पॉइंट के लिए आप डिस्टेंस का फार्मूला पुट कर ले, ये मैंने इसका डिस्टेंस का फार्मूला पुट किया, इसको हमने D4 के को लग दिया। अब x2 x1 y2 y1 की वैल्यूज पुट करेंगे, तो यहां पर चलो एक बार फिर रिपीट कर लेता हूं। अब पहले वाला पॉइंट A है और दूसरे वाला पॉइंट D है। तो A की पहली वाली जो वैल्यू है x1 की इक्वल हो जाएगी, दूसरी वाली वैल्यू y1 की इक्वल हो जाएगी, और D की पहली वाली वैल्यू x2 की इक्वल हो जाएगी, दूसरी वाली वैल्यू y2 की इक्वल हो जाएगी। इस तरतीब से आपने यहाँ पर वैल्यूज पुट कर लेनी है, तो ये आपके पास वैल्यूज आ जाएंगी। अब 8 - 3 5 हो जाएगा, 1 - 5 1 - 1 0 हो जाएगा, 5 का स्क्वायर ले 25 हो जाएगा, और ये 0 का स्क्वायर लेंगे तो 0 रहेगा, 25 का स्क्वायर रूट या अंडर रूट लेंगे तो 5 आ जाएगा। तो ये हमारे पास जो साइड AD है इसकी लेंथ की आ गई 5 यूनिट। हमारे पास चारों साइड की लेंथ आ गई। ठीक है, तो वैसे देखा जाए ये चारों साइड की लेंथ एक ही आई है 5 यूनिट। इसका मतलब है कि ये रेक्टेंगुलर फीट के साथ साथ स्क्वायर भी है, मुरब्बा भी है, क्योंकि इसकी चारों साइड बराबर है। ठीक है, बहरहाल अब चारों साइड की लेंथ आ गई, तो इसकी पेरीमीटर की वैल्यू किस तरह मालूम कर सकते हैं, हम ये चारों साइड को आपस में जमा कर लेते हैं। तो मैंने पेरीमीटर लिखा, फिर ये चारों साइड को मैंने यहाँ पर जमा किया, इसकी वैल्यू पुट करें तो हमारे पास 20 यूनिट ये लेंथ आ जाती है पेरीमीटर की। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट हो जाता है। अब क्वेश्चन नंबर 11 है लैंडस्केपर। लैंडस्केपर कौन होता है, जो कि मुख्तलिफ ये जो कुदरती सीनरीज होती हैं उसका डिजाइन बनाता है, जो घास वगैरह लगाते हैं, जो उसमें कोई नदी अगर बह रही है इस तरह, तो वो जो है वो जो डिजाइनिंग करता है वो लैंडस्केपर उसको कहते हैं। ठीक है, अ लैंडस्केपर नीड्स टू इंस्टॉल अ फेंस अराउंड अ रेक्टेंगुलर गार्डन। के एक लैंडस्केपर है, उसके पास इस तरह एक रेक्टेंगुलर या मुस्ततील के शक्ल का गार्डन है, वो इसके चारों तरफ फेंसिंग करना चाह रहा है, चारों तरफ बाड़ लगाना चाह रहा है। द गार्डन हैज इट्स कॉर्नर एट द कोऑर्डिनेट, और वो जो गार्डन या बाग है उसके जो चारों कॉर्नर या कोने हैं वो हमें ये बता दिए गए। ठीक है, हाउ मच फेंसिंग इज रिक्वायर्ड, तो उसको इस गार्डन के चारों तरफ जो फेंसिंग करनी है उसके लिए कितने लेंथ का मटेरियल चाहिए होगा। ठीक है, ताकि चारों तरफ वो बाड़ लगा सके या फेंसिंग कर सके। तो अब ये भी जिस तरह का पिछला क्वेश्चन था, देखें अब हमें क्या करना है, ये रेक्टेंगुलर गार्डन है, इसकी चारों तरफ की बाड़ लगाने के लिए हम क्या करेंगे कि चारों साइड की जो लेंथ है वो मालूम करके उनको आपस में ऐड कर लेंगे। ठीक है, तो पहले तो ये चारों पॉइंट यहाँ पर मैंने लिख दिए। अब इन चारों पॉइंट के दरमियान बारी बारी आप डिस्टेंस मालूम कर लें। पहले ये पॉइंट ए और बी के दरमियान डिस्टेंस मालूम करेंगे, यानी कि इस साइड की लेंथ हमारे पास आएगी। तो मैंने पॉइंट ए बी के लिए डिस्टेंस का फार्मूला पुट किया, इसको मैंने D1 की को लग दिया। अब ये x2 x1 y2 y1 की वैल्यूज पुट करनी है, तो पहले वाले पॉइंट की पहली वाली वैल्यू x1 की इक्वल होती है, दूसरी वाली वैल्यू y1 की इक्वल होती है, और दूसरे वाले पॉइंट की पहली वाली वैल्यू x2 की इक्वल होती है, दूसरी वाली वैल्यू y2 की इक्वल होती है। ठीक है, तो ये इन दोनों पॉइंट की वैल्यूज यहाँ पर आप पुट करें। 5 - 0 5 हो जाएगा, 0 - 0 0 रहेगा, 0 का स्क्वायर लेंगे तो 0 रहेगा, 5 का स्क्वायर लेंगे 25 आ जाएगा, 25 का स्क्वायर रूट लेंगे तो 5 आ जाएगा। तो ये हमारे पास 5 यूनिट लेंथ आ गई है इस साइड की। अब ये वाली साइड जो है BC, इसकी लेंथ मालूम करते हैं, यानी कि पॉइंट B और C के दरमियान अब अपने डिस्टेंस मालूम करना है। तो अब इन दोनों पॉइंट के लिए आप ये डिस्टेंस का फार्मूला पुट करें, इसको मैंने D2 के को लग दिया। यहाँ पर अब आपने वैल्यूज पुट करनी उसी तरतीब से जिस तरह की यहाँ पर आपको मैंने बताया। ठीक है, ये आपकी वैल्यूज आ जाएंगी। 5 - 5 करेंगे 0 हो जाएगा, 3 - 0 करेंगे 3 आ जाएगा, 0 का स्क्वायर लेंगे तो 0 ही रहेगा, 3 का स्क्वायर लेंगे 9 आ जाएगा, 9 का स्क्वायर रूट लेंगे तो 3 आ जाएगा। तो ये हमारे पास 3 यूनिट लेंथ आ गई है इस साइड की। ठीक है, BC ये वाली साइड। अब ये CD इस साइड की लेंथ मालूम करनी है, तो आप पॉइंट C और D के लिए आप डिस्टेंस का फार्मूला पुट कर लें, इसको मैंने D3 के को रख दिया, और यहाँ पर अब आप उसी तरतीब से x2 x1 y2 y1 की वैल्यूज पुट करेंगे तो ये आ जाएंगे। ठीक है, अब ये 0 - 5 -5 रहेगा, 3 - 3 0 हो जाएगा, 0 का स्क्वायर लेंगे 0 रहेगा, -5 का स्क्वायर लेंगे 25 आ जाएगा। ठीक है, अब इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो 5 यूनिट। ये आपके पास जो ये वाली साइड है CD इसकी लेंथ आ गई।
अब ये आखिरी वाली साइड ए डी ये रह गई है, तो अब इसमें पॉइंट ए और डी के लिए आप डिस्टेंस का फार्मूला पुट करें। ये मैंने डिस्टेंस का फार्मूला पुट किया, उसको हमने D4 के इक्वल रख दिया। यहाँ पर आप x2, x1, y2, y1 की वैल्यू पुट कर लें। तो मैं यहाँ पर चलें, बार फिर रिपीट कर देता हूँ कि अब पहले वाला पॉइंट ए है और दूसरे वाला पॉइंट डी है। तो अब ए की पहली वाली जो वैल्यू है x1 की इक्वल हो जाएगी, दूसरी वाली वैल्यू y1 की इक्वल हो जाएगी, और डी की पहली वाली वैल्यू x2 की इक्वल हो जाएगी, दूसरी वाली वैल्यू y2 की इक्वल हो जाएगी। तो इस तरतीब से यहाँ पर आप वैल्यूज पुट करेंगे, आपके पास वैल्यूज आ जाएंगी। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई करें, 0 - 0 तो 0 रहेगा, 3 - 3 3 - 0 3 हो जाएगा। ठीक है, 0 का स्क्वायर 0 रहेगा, 3 का स्क्वायर लेंगे 9 आ जाएगा। अब 9 का स्क्वायर रूट लेंगे तो ये 3 आ जाएगा। तो ये हमारे पास जो चौथी साइड थी ए डी वाली, इसकी लेंथ भी आ गई। अब चारों साइड की लेंथ आ गई है D1, D2, D3 और D4 की शक्ल में। तो ये चारों साइड को आपस में आप ऐड करेंगे तो आपके पास टोटल फेंसिंग या टोटल जो बाड़ चाहिए उसकी लेंथ आ जाएगी। ठीक है, ये मैंने D1 से लेकर D4 तक यहाँ पर इनको ऐड किया, इनकी वैल्यूज पुट करें, ये आ जाएगा 16 यूनिट। ठीक है, ये हमें इतने यूनिट चाहिए वो जो रेक्टेंगुलर गार्डन है इसकी चारों साइड पे बाड़ लगाने के लिए या फेंसिंग के लिए। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 11 कंप्लीट हो गया और इसके साथ ये एक्सरसाइज 7.3 भी कंप्लीट हो जाती है। अगर आपको कोई भी पॉइंट समझ में नहीं आया तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। हमेशा खुश रहें, मुस्कुराते रहें। अल्लाह की अमान में।